सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। समान नागरिक संहिता के लिए यह सही समय है। कर्नाटक का हिजाब मामला मुस्लिम महिलाओं के हक का नहीं, बल्कि उसकी आड़ में उन्हें पर्दे में रखने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। हमें और खासकर मुस्लिम समाज को यह सवाल पूछना होगा कि हिजाब जरूरी है या पढ़ाई। ऐसे सवाल ही हमें यह समझाने में मदद करेंगे कि कर्नाटक का मामला असल में मुस्लिम महिलाओं के हक का नहीं, बल्कि उसकी आड़ में उन्हें पर्दे में रखने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। बेहतर हो कि आज हम महात्मा गांधी के इस कथन का स्मरण करें कि मुस्लिम महिलाओं को पर्दे की गुलामी से बचाना चाहिए। अगर आधी आबादी एक खराब प्रथा की वजह से पंगु बनी रहती है, तो हम कभी भी स्वतंत्र और महान होने की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं। ये माई डेज विद गांधी निर्मल कुमार घोष पृष्ठ संख्या 140 में लिखा हुआ है। कर्नाटक के उडुपी जिले में उपजे हिजाब विवाद ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का रूप ले लिया है। इसके पक्ष विपक्ष में कई तरह के तर्क रखे जा रहे हैं। हिजाब की पैरवी करने वालों की ओर से यहां तक कहा जा रहा है कि हिजाब, बुर्का आदि पहनावा मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार है और विद्यालयों में स्कूली यूनिफॉर्म पहनने को कहना मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार है। एक पार्टी ने तो यह नारा देकर हद ही कर दी कि हिजाब नहीं तो पढ़ाई नहीं। महाराष्ट्र में ऐसे पोस्टर नजर आने लगे हैं जिनमें लिखा था, पहले हिजाब फिर किताब। इस सारे विवाद में हम भूल गए कि इसके मूल में क्या है। महिलाओं को अपनी पहचान छिपानी चाहिए और इसके लिए हिजाब, बुर्का पहनना चाहिए। इस तरह की सोच आखिर किस प्रकार से महिलाओं के हित में है। वास्तव में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गहन विचार होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिबास तबके ने अपनी विचारधारा को धता बताकर हिजाब को पसंद के अधिकार से जोड़ दिया। उन्होंने ऐसा करते समय इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि हिजाब को चॉइस का मसला बनाकर वे अपनी ही विचारधारा के उलट जाकर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। जिस परिधान यानी हिजाब, बुर्के के पीछे पितृसत्तात्मक मानसिकता काम कर रही है, उसे महिलाओं के अधिकारों के रूप में प्रचलित करने से दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। बात केवल इस दुर्भाग्यपूर्ण चिंतन की नहीं, हम यह भी देख रहे हैं कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत में हिजाब, बुर्के पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। यह दुष्प्रचार कुछ बाहरी ताकतों की ओर से भी किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि केवल इतना कहा जा रहा है कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है वह सभी छात्र छात्राओं पर लागू होता है और उसका पालन सभी को करना भी चाहिए। मगर कर्नाटक की छात्राओं के लिए हिजाब इतना ही जरूरी है तो जब 2019 में केरल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने अपने करीब 150 शिक्षा संस्थानों में बुर्के को प्रतिबंधित किया, तब वहां पर मुद्दा क्यों नहीं बना था? जाहिर है कि इसलिए कि वहां इस तरह का नेरेटिव काम नहीं आता है। मुस्लिम समाज पर जुल्म हो रहा है। हमें और खासकर मुस्लिम समाज को हिजाब, बुर्के के मामले में सवाल पूछने ही होंगे। इस सवाल ही हमें यह समझाने में मदद करेंगे कि दरअसल मामला मुस्लिम महिलाओं के हक का नहीं, बल्कि उसके आड़ में उन्हें पर्दे में रखने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो लोग महिला अधिकारों की बात करते हैं और इन दिनों कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, क्या उन्हें वास्तव में मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के हितों की चिंता है? यह याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को सबसे बड़ा धक्का उस दिन लगा था जिस दिन शाह बानो प्रकरण में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में
राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई सरकारी संवैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि महज एक गैर सरकारी संगठन है। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह पलटा गया, उससे मुस्लिम समूह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कमजोर पड़ी और शायद इसी कारण 3 तलाक की कुरीतियों से छुटकारा पाने में 70 साल से अधिक का समय लग गया। इस कुरीति को खत्म करने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को अभी भी अन्य समुदायों की उपेक्षा महिलाओं जैसे कानूनी अधिकार नहीं मिले। इस समुदाय में सामाजिक बदलाव भी अभी दूर की बात है। हिंदू कोड बिल के जरिए तमाम सुधारों से हमारी हिंदू बहनों के अधिकारों की रक्षा हुई। जहां अन्य समुदायों में सामाजिक सुधारों का सिलसिला कायम रहा, वहीं मुस्लिम समाज का नेतृत्व धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में अपनी महिलाओं के अधिकारों का हनन करने में लगा हुआ है। बहुविवाह, हलाला जैसी अमानवीय प्रथाएं जारी है। इस तरह अनेक कुरीतियां और महिलाएं विरोधी पुरानी परंपराओं से भी मुस्लिम महिलाएं जकड़ी हुई हैं। अफसोस की बात यह है कि जो लोग हिजाब को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर हल्ला मचा रहे हैं, वे कभी भी इन महिलाओं की वास्तविक समस्याओं पर एक लफ्ज बोलना पसंद नहीं करते। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपनी मुस्लिम महिलाओं को वास्तविक समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना चाहिए, न कि उन पर हिजाब थोपने और उन्हें बुरखे में कैद करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल यही तो हो रहा है। ये याद रखना चाहिए कि जब तक मुस्लिम महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक बनी रहेंगी, तब तक मुस्लिम समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। जब हम समस्याओं के हाल में बारे में विचार करते हैं तो 2 तरीके समझ में आते हैं। या तो सभी पर्सनल लॉ कैडिफाइड हो, या फिर बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाया जाए। एक महिला के तौर पर मुझे लगता है कि भारत की सभी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण मील का पत्थर साबित हो सकता है। चूंकि यह संहिता सार्वभौमिक नागरिक अधिकारों पर आधारित होगी, इसलिए सभी को उसका समर्थन करना चाहिए। इससे ही उन लोगों को हतोत्साहित किया जा सकता है जो मुस्लिम समाज की महिलाओं को पर्दे में रखने, उनकी हैसियत दोयम दर्जे को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा विचार है। इस समाचार के लेखक हैं सिटीजन फाउंडेशन फॉर पॉलिसी सॉल्यूशंस में रिसर्च एसोसिएट आमना बेगम अंसारी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।